प्रणाम सभी को। मैं डॉक्टर गरिमा सैनी आज आपसे उस इम्पॉर्टेंट फैक्ट को डिस्कस करूंगी जो कि हर स्त्री की लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों स्त्री इतनी ज़्यादा गुस्से में रहती है? नॉर्मल सी बात है, इतना वर्कलोड जब रहेगा, बाहर भी उनको जॉब भी करना है, उनको घर को भी देखना है, तो गुस्सा आना एक नेचुरल सी बात हो जाती है, क्योंकि उनको इतना वर्कलोड हो जाता है, इतनी सारी चीज़ें मैनेज करनी होती है, बहुत ही नॉर्मल सी बात होती है। ठीक है, ये बात हमने मान ली कि ये नेचुरल है, आएगा ही, क्योंकि वर्कलोड थोड़ा स्त्री पर ज़्यादा रहता है। तो हम क्या देख लेंगे, इस वर्कलोड को एकदम से उतारने के लिए, कम करने के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि जब गुस्सा आएगा तो पित्त बढ़ेगा, और पित्त बढ़ेगा तो आपके वो सभी दोष इम्बैलेंस होने शुरू हो जाएंगे जो वात पित्त कफ का बैलेंस था। तो जब पित्त बढ़ेगा तो आपको वही प्रॉब्लम आएगी, वहाँ लीवर में प्रॉब्लम आएगी, डाइजेशन में प्रॉब्लम आएगी, हार्ट बर्न होगा, हाथ पैर में दहा होगा, सभी जो चेंजेस हैं, भूख ना लगना, उल्टी का मन होना, खाने का डाइजेस्ट ना होना, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होना, तो इस तरह की ये सारी प्रॉब्लम गुस्से से जुड़ी है। एक अकेले गुस्से से अगर आप बहुत गुस्सा कर रही हैं तो आपका पित्त एकदम से अब नॉर्मल हो जाएगा, नॉर्मल नहीं रहेगा, बढ़ जाएगा। तो इसको नॉर्मल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें एक तो सबसे पहले ये डिसाइड करना होगा कि हमें तो इस पित्त को, इस गुस्से को कंट्रोल तो करना ही है, क्योंकि हमारी फैमिली है, उसको बेस्ट हमें देना है। उस बेस्ट को देने के लिए हमें खुद को कंट्रोल करने के लिए अपने को एक ऐसे मेथड से अटैच करना होगा जिससे कि हमारा गुस्सा, हमारा पित्त एकदम से नॉर्मल हो जाए। क्या हो सकता है ऐसा? आप सोचिए ज़रा, हम कैसे एकदम से नॉर्मल कर सकते हैं? क्या हम ऐसा करें? तो हम बैठ कर एक दिन कॉपी और डायरी लेकर ये लिख लेते हैं, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, मेल के पास भी वर्कलोड कम नहीं होता है, वो लिख लेके उसको क्या चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद है अपनी डायरी में नोट करें कि क्या पसंद है। तो जब मैं भी लिखती हूँ तो मैं एकदम से डायरी में लिखती हूँ कि मुझे म्यूज़िक सुनना बहुत पसंद है, मुझे सॉन्ग जो होते हैं ना, ओल्ड सॉन्ग्स होते हैं, वो सुनना मुझे बहुत पसंद है, तो मैं उन्हीं को ही सुनती हूँ, तो मुझे बहुत रिलैक्स मिलता है, और मेरी जितनी भी गुस्से वाली फीलिंग्स होती हैं वो धीरे 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 कम होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी, जब आप उस डायरी को लिख रही हैं तो उसमें जो भी आप प्रायोरिटी में लिख रही हैं, आप जितने भी पॉइंट लिख रही हैं, मान लिया आपकी जो हॉबी है, जो भी है, 5 पॉइंट की बनती है, तो 5 पॉइंट में जो शुरू के नंबर 1 पॉइंट है उसको प्राइमरी रखते हुए उस पर फोकस करिए और उसको अपनी लाइफ में लाने की कोशिश करिए कि ये जो नंबर 1 पे मैंने अपना एंटरटेनमेंट या कह लो या रिलैक्स करने का जो मैंने एक ये लिख दिया है, इसको मैं अपनी डेली रूटीन में ले आऊँगी, क्योंकि इससे मुझे रिलैक्स मिलता है। तो रिलैक्स मिल रहा है, क्योंकि रिलैक्स मिलेगा तो आपका पित्त नॉर्मल, जो पित्त गुस्से की वजह से बढ़ गया था, वो नॉर्मल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये रिलैक्स करने वाली जो चीज़ है, इसको आपको अपने डेली रूटीन में लाना होगा कि ठीक है, चलो 5 घंटे हमने वर्क कर लिया, तो 10 मिनट हम इस रिलैक्स करने वाली चीज़ को भी देंगे, क्योंकि इससे ही हमारा जो 5 घंटे का वर्कलोड है वो कम हो रहा है। तो मैं कहना चाहूँगी सभी मेरी फ्रेंड्स से, मेरे से बड़ों से, मेरे से जो छोटी हैं, सबसे, उन सभी से ये कहना चाहूँगी, स्पेशली मेनोपॉज में ये बहुत ही ज़्यादा मूड स्विंग्स होते हैं। और ऐसा नहीं है कि मेनोपॉज में, आजकल सभी में हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा है, हार्मोन का इम्बैलेंस है, जिसकी वजह से कभी बार बार रोने का मन करता है और कहीं मन नहीं लगता है, चिड़चिड़ापन आता है, गुस्सा ज़्यादा आता है। तो ये सब हार्मोन के इम्बैलेंस की वजह से भी होता है। तो जो म्यूज़िक है उसका जो रोल है वो हमारे हार्मोन्स पर डायरेक्ट है, डायरेक्ट। आप चाहे तो म्यूज़िक को, और अगर आपको डांस की भी हॉबी है, डांस भी करके अपने उस पित्त को नॉर्मल कर सकती हैं, अपने आप को एक अलग ही स्ट्रेस फ्री लेवल पर ले जा सकती हैं। आप चाहें तो सब कुछ कर सकती हैं। स्ट्रेस फ्री करने के लिए अपने आप को उस लेवल तक पहुंचाने के लिए आपको एक फर्स्ट स्टेप लेना होगा, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, हस्बैंड है चाहे वाइफ है,
पापा हैं, मम्मी हैं, तो ये कहना चाहूँगी कि सबको स्ट्रेस फ्री रहने के लिए एक स्टेप अप होना पड़ेगा। अपने को उस स्ट्रेस फ्री जो आपने लिखा है, उस स्ट्रेस फ्री से कनेक्ट करना पड़ेगा। उस पॉइंट से, नंबर 1 पॉइंट जो आपने लिखा है, उससे कनेक्ट कर लीजिए अपने आप को कि हाँ, ये एक पॉइंट है जहाँ आकर मैं स्ट्रेस फ्री हो जाती हूँ, मेरा 5 घंटे का या 6 घंटे का वर्कलोड कम हो जाता है। उससे आपको अटैच कर लीजिए कि चलो 6 आवर बाद मैं 10 मिनट अपनी इस हॉबी को दूंगी, जिससे कि मेरा सारा स्ट्रेस रिलीफ होता है। तो आप देखते होंगे लेडीज़ में ज़्यादातर फेस एकदम येलो रहता है। इधर जो ये वाइट दिख रहा है, ये सब येलो हो जाता है। वो रीज़न सबसे बड़ा ये रहता है, पित्त का इम्बैलेंस हो जाता है। पित्त अच्छे से बॉडी से आउट नहीं हो रहा है, अपना वर्क प्रॉपर नहीं कर रहा है, और इस तरह से स्किन में आकर येलो कलर देने लग जाता है। तो इस पित्त को नॉर्मल करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। आयुर्वेद में एक ही तरह का पित्त नहीं है, 4-5 तरीके के पित्त हैं जिन्हें हमें नॉर्मल करना होता है, जो अपनी अपनी पोजीशन पर रहते हैं। आइज़ का पित्त, आइज़ में अलग पित्त रहता है, हार्ट का पित्त अलग रहता है। तो ये सब अपनी अपनी पोजीशन में रहते हैं। लेकिन जब ये पित्त बिगड़ने शुरू हो जाते हैं तो हमारी बॉडी में परेशानियाँ होनी स्टार्ट हो जाती हैं। अभी क्या होता है, गुस्सा आता है लेडीज़ को तो वो खाना ही नहीं खाती है। अब खाना ही नहीं खाएगी तो उसका पित्त और बढ़ेगा, क्योंकि वो अनियमित काल हो जाएंगे। उसके वो काल जो आया उसमें उसने सेवन नहीं किया, जिससे क्या हुआ, भूख उसको तेज़ लग रही थी, पित्त उसका बढ़ गया। तो वो बढ़ा हुआ पित्त उसे और गुस्सा दिलाएगा और परेशानियाँ क्रिएट करेगा बॉडी में। तो इस तरह से वात इम्बैलेंस हो जाएगी। तो तीनों दोष जो हैं ये इम्बैलेंस हो जाएंगे केवल एक अकेले पित्त को कंट्रोल ना करने से। तो क्यों ना इस पित्त पर ही एक विजय प्राप्त करी जाए, क्यों ना इसको एक कब्जे में कर लिया जाए कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे ऊपर कंट्रोल करने की। हम अब अपने आप को एक रिलैक्स करेंगे। किस तरह से करेंगे, वो हमारी हॉबी, हमारा वो पॉइंट होगा जो हमने लिखा हुआ है। तो अब हम कहाँ फोकस करेंगे, उस पॉइंट पर ही फोकस करेंगे। और ये आप ध्यान रखिए, आपको वो पॉइंट अपनी डायरी और पेन उठाकर ज़रूर लिखना है। आज ही लिखना है, आज ही लिख लीजिए। मेल भी और फीमेल भी, मम्मी भी, पापा भी, हस्बैंड भी, वाइफ भी, जो भी मेनोपॉज में जो वुमेन चल रही हैं उनके लिए भी मैं यही कहूँगी, आप लिखिए। देखिए, कोई उम्र नहीं होती है, अपने आप को खुश रखना बहुत बहुत ज़रूरी होता है। आप अपने आप को खुश रखिए, हैप्पी रखिए, तो गॉड भी हैप्पी रहते हैं। तो अपने आप को हैप्पी रखने के लिए आपको ये करना ही होगा। कई बार हमें पता ही नहीं होता कि हमारी खुशी किस चीज़ में छुपी रहती है। तो आज मैं यही कहूँगी कि अपनी खुशी के लिए आज पेन और एक पेपर उठा लीजिए और उसमें पॉइंट डालकर लिख लीजिए कि आपको क्या क्या करने से रिलैक्स मिलता है। तो वो रिलैक्स आपकी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होगा, जो आपको हर दिन अटैच करना है अपने वर्कलोड के साथ, जिससे कि आपका वर्कलोड कम हो सके, आप रिलैक्स हो सकें, आपका पित्त नॉर्मल हो सके। अदरवाइज़ स्ट्रेस बना रहेगा, पित्त बना रहेगा, तो आप कभी स्ट्रेस फ्री नहीं रह पाएंगी। और देखिए, ये 40+, 35+ के बाद तो कितना मुश्किल हो जाता है। हॉर्मोन्स चेंजेस होते हैं, इतनी सब चीज़ें चेंजेस होते हैं। तो इन चेंजेस को कंट्रोल में करने के लिए, कब्जे में करने के लिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम अपने ऊपर भी ध्यान देना स्टार्ट करें, सेल्फ लव करें, अपने आप से प्यार करें। तो अपने को टाइम दें। आप खुद को भी अब टाइम देंगी, ये मेरे से प्रॉमिस करेंगी, और अपनी वो हॉबी देखेंगी किससे आपको रिलैक्स मिलता है। उस काम को आप अटैच करेंगी अपने वर्कलोड से डेली। 10 मिनट्स देंगी, स्टार्टिंग 10 मिनट से करेंगी, बाकी फिर आप पर डिपेंड करता है आपको कैसे स्टेप बाय स्टेप वो लगता है कि 10 मिनट्स देने से मुझे किस तरह से रिलैक्स मिल रहा है, आप उसको टाइम को एडजस्ट करेंगे। ये आप जानती हैं खुद ही। तो इतना ही कहूँगी मैं आज, अपने आप को आपको टाइम देना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय आयुर्वेद।